अस्सलामुअलैकुम जी आयानो, मैं हूँ आपकी गुरु अपिया रमजान स्पेशल विद गुरु। رمضان 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 يا حبيبي. तो चलते हैं हम आज की बात पे। जैसे कि आप सबको पता है कि रमजान शुरू हो चुका है। रमजान के बरकत महीने हमारे 2 अशरे भी गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हम तीसरे अशरे में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम अपने तीसरे अशरे की दुआ पढ़ लेते हैं। आप सबको दुआ जो है वो फिर भी शुरू हो गई होगी। हम लोग अपने तीसरे अशरे का आजादी दुआ के साथ करते हैं और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बरकतों वाली चीज बताने जा रही हूँ जो कि मैंने अपनी जिंदगी में खुद से भी इस्तेमाल किया, जिसने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बैठी। कोई तो चीज ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो, कोई तो चीज ऐसी नहीं है जो हम अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक हमें अता ना करे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हें वैसा ही अता करूँ। और बेशक अल्लाह पाक सबसे रहीम है, सबसे करीम है, इसमें कोई शक नहीं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने लगी हूँ कि इंसान की जिंदगी में उसे लगता है कि शायद सिर्फ हॉस्पिटल जाने से, डॉक्टर से दवाइयां खाने से और अपने बाबों से इलाज करवाने से ही आप ठीक हो। लेकिन मुझे लगता है शायद इंसान भूल चुके हैं कि हमारे जीने से लेकर हमारे मरने तक की कहानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें फरमाई। कुरान पाक हमारे लिए उतारा गया था, मोमिनों के लिए उतारा गया था, मुसलमानों के लिए उतारा गया। तो फिर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हमारी हर बीमारी का इलाज कुछ है, हर चीज मुमकिन है जो हम अल्लाह ताला से मांगे, हर चीज मांगी जा सकती है, हर चीज अल्लाह पाक हमें अता कर सकते हैं। तो फिर क्यों हम लोग भूल जाते हैं, क्यों हम कुरान पाक में से इलाज नहीं ढूंढते हैं किसी का। एक बार ढूंढ के तो देखें, हर चीज का इलाज मिलेगा। कोई तो चीज नामुमकिन तो नहीं, लेकिन कोई भी हम में से ये चीजें ढूंढना नहीं चाहता। लेकिन आज के जनरेशन के लोग फिर भी लाइक अस हम लोग बहुत ज्यादा उन चीजों को पढ़ने लग गए हैं। पढ़ने इस तरीके से क्योंकि सोशल मीडिया हम यूज करते हैं और सोशल मीडिया पे भी चीजें बहुत आने लगे, जिनकी वजह से हमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे इस्लाम के बारे में चीजें ऐसी हैं जो हमें पता चलती है। अगर ये चीज का फायदा है तो इस चीज का एक नुकसान भी है। ये हर कोई अपनी राय लेकर बैठा है। मैं तो आप लोगों को इतना कहना चाहती हूँ, कुरान पाक हर एक शख्स के लिए उतारा गया था ना, आपके लिए, मेरे लिए। तो क्यों हम किसी के आस पे होते हैं कि कोई हमें इसका तर्जुमा समझाएगा, कोई हमें इसके बारे में बताएगा, या किसी से हम इसकी तफसीर पूछे क्यों ऐसा क्यों। ये सब कुछ हमें नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें खुद से ढूंढना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से तलाश करना चाहिए। हर चीज मिले। इस रास्ते पे चल के तो देखो, हो सकता है ये रास्ता मुश्किल हो सकता है कि बहुत रुकावटें हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चलते चलते कांटों पे कब तुम्हें पता ही ना चले कि फूल दिखने लग जाए, क्योंकि ये राह हमारे अल्लाह तक हमें लेके जाती है, हमारे दीन को मजबूत करती है। तो क्यों ना फिर हम लोग खुद से इसकी तलाश करें। बहुत सारे लोग होंगे जो चीजों को जज भी करने लग जाएंगे कि तुम खुद तो ऐसी हो, तुम खुद तो ऐसी हो। हम एक दूसरे को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी शख्स, चाहे मैं ही हूँ, अगर मैं कोई एक भी अच्छी बात करी तो आप उससे क्यों नहीं सीख लेते। सीखने में तो कुछ नहीं चाहता। अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसे सपोर्ट देना चाहिए, उससे एग्री करना चाहिए, अपनी ईगो को लेकर नहीं आना चाहिए। चीज बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है ये तो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन आज की मेरी बात का जो मकसद था वो मैं आप लोगों को अपने अगले सेगमेंट में बताऊंगी, दुआ खैर में। तो चलते हैं दुआ खैर में।
जी, तो हम अपने अगले सेगमेंट में आ चुके हैं जिसका नाम है दुआए खैर। आज मैं आप लोगों को दुआए खैर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने लगी। ज्यादा टाइम नहीं लेती आपका, ये भी नहीं कहूंगी क्योंकि मेरी वीडियोस में स्टार्टिंग में मैं तो ये बोलूंगी नहीं। जैसे बाकी सब बोलते हैं कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फिर ही आपको बताऊंगी मैं कि आप लोग आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सब छोड़िए, जो बात अगर मेरी आपको कोई एक भी बात अच्छी लग जाए ना तो प्लीज उसे अप्लाई कर लेना। मेरे लिए वही मेरी ट्रीटमेंट होगी। काइंडली हो सकता है कि इसमें से सिर्फ 2% लोग भी अगर मेरी बात मान लें तो हो सकता है उनका भला हो जाए, और मेरे लिए वो भला ही काफी है। बस मुझे अपनी दुआओं में याद है। बातें होती रहेंगी। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सूरह रहमान के बारे में। जी हाँ, इसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक वाकया भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी फजीलत बता देती हूँ। हमारी हर बीमारी का इलाज सूरह रहमान। हमें उसमें दिन में 1 या 2 बार जरूर सुनना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम की जरूरत नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को। और दूसरी बात ये, आप इसको रात में सोते वक्त भी सुन सकते हैं। अगर सुनते सुनते सो जाएं तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग इससे घर के काम करते हुए भी सुन रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसको कभी भी सुनना है ना किसी भी टाइम, तो आप इसे सुन सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको एक चीज करनी होगी। जब आप इसे सुन रहे हैं तो सुनते सुनते अपने दिल में अल्लाह का नाम लीजिए 3 बार तो लाजमी, सुकून के साथ। इंशाल्लाह 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 आप लोगों की हर बीमारी, जो हमें डर हो जाता है किसी भी चीज का, या हम खौफ में रहते हैं, दिली सुकून नहीं होता, उन सब चीजों का इलाज। कुछ लोग कहते हैं, हमारे कुछ मौलवी कहते हैं, अब मुझे इस चीज की इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं इस चीज को इतना क्लियर नहीं कर सकती, जिससे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सुना है कि कुछ मौलवी कहते हैं कि सूरह रहमान से हर चीज का इलाज सिवाय फालिज। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ये है, यकीन की बात है, क्योंकि हमारा सफर जो है ना, ये जो दीन तक पहुंचना है, जो अल्लाह तक पहुंचना है, ये सब यकीन का ही है। हम ईमान लाते हैं तो यकीन पे ही लाते हैं। तो अगर यकीन रखकर हम सूरह रहमान को दिन में एक दफा सुनने की आदत बना ले तो हमारी कितनी बीमारियां, परेशानियां, हमारे दिल के अमराज, हर चीज दूर हो सकती है। चाहे वो फालिज हो या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, इंसान ठीक हो सकता है। कोशिश करें कि अपने दिल की ये रूटीन जरूर बना लें। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, मेरी वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे जो जो भी इस चीज को अप्लाई करता है, एटलीस्ट आप 3 दिन करके देखें। मैं ज्यादा नहीं आपको कहूंगी, इस्लाम को आसान करना चाहिए। मैं ज्यादा देर नहीं कहूंगी आपको कि आप मेरी वजह से जो है, जो लोग बहुत मसरूफ हैं वो कहेंगे कि हम कैसे वक्त निकालें, क्योंकि लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं मिला, हमें वक्त। ये जेन्युइन बात है। घर की औरतें काम में लग जाती हैं, बाजार चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, कुछ लोग जॉब पे चले जाते हैं, नहीं मिलता इंसान को वक्त, इंसान भूल भी जाता है। सिर्फ 3 दिन खुद को टहरे में रखकर इसे सुनने, 3 दिन बावक्त इसे सुनने, आप लोग को इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलना शुरू हो जाए। होप कि आप लोगों को मेरी ये बात बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस पे अमल करें। अब मैं आप लोगों के साथ इसके लिए एक वाकया शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी खुद की जिंदगी का है, तो वो भी एंड तक जरूर देखिएगा। चलते हैं हम अपने इस वाकये के पक्ष। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी का एक वो गहरा वाकया शेयर करने जा रही हूँ, जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा।
میں کوئی بھی چیز تب تک نہیں کرتی ہوں جب تک مجھے خود یقین نہ ہو جائے. کہ انسان کو کسی کو نصیحت ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ خود اس نصیحت پہ عمل نہ کرے. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنا کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کچھ عرصہ پہلے میں بہت بیمار ہو گئی تھی. بہت زیادہ. یہاں تک کہ میں بستر سے اٹھتی نہیں. مجھے ایک بہت ہی بری بیماری لگی کیونکہ میرا اپنا تو صحیح نہیں تھا. لیکن میری اپنی غلطی یہ تھی کہ میں نے احتیاط نہیں کی. جس کی وجہ سے میں مزید سے مزید بیمار ہوتی گئی. 104 مجھے بخار رہا اور میری طبیعت بڑھتے بہت ہی کمزور ہو گئی. اور اس کا کوئی علاج سمجھ نہیں آتا. ڈاکٹر سے بہت ٹیسٹ کروا لیے, بہت جگہ چلے گئے, بہت دوائیاں کھا لی, لیکن اس کا کچھ فرق نہیں پڑا. اس کے بعد اللہ کے کرم سے ایک جگہ ہمیں چیز پتہ چلی کہ مجھے کس چیز کی بیماری. اور میری مما کو میری دعاؤں سے زیادہ میری بیماری میں جو میں میڈیسن کھاتی اس سے زیادہ دعاؤں پہ یقین تھا. ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ سے مانگو گے تو وہ کبھی نہ یوز کر کے نہیں دیتے. انسان کا کیا ہے, وہ تو آپ کو صرف مایوس ہی کرتا. شاید ہی کوئی ہو جو آپ کو نہ مایوس کرے. تب میں نے سورہ رحمان سننا شروع کی. دن میں ایک بار تو ضرور. اس کے ساتھ ساتھ جب میں سورہ رحمان سنتی تھی تو پاس پانی رکھ لیتی تھی. پانی پہ دم ہو جاتا تھا کیونکہ obviously سورہ رحمان چلتی رہتی تھی تو پانی پہ ویسے بھی دم ہو جاتا ہے. تو مطلب پانی جو ہے وہ ہماری ساری باتیں سنتا ہے. پانی ہماری ساری باتیں اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ پانی کو کبھی بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. پانی کو ہمیشہ ڈھک کے رکھنا چاہیے. تو میں جب سورہ رحمان سنتی تھی تو میں اپنے پانی کے گلاس کو پاس رکھ لیا کرتی تھی. جیسے وہ ختم ہوتی تھی تو میں اسے پی لیتی. مجھے میری میڈیسن سے زیادہ شفا I personally believe کہ مجھے اس چیز میں آئی. ہمارے ایک بہت ہی اچھے ایکٹر ہیں جن کا نام دانش تیمور ہے. ابھی کل پرسوں ہی ان کی ایک ٹرانزیکشن چل رہی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہیں پڑھا تھا کہ سورہ رحمان سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور ان کا گلا بہت خراب ہو چکا تھا, بہت زیادہ. انہوں نے 1 سے 2 دن سنا اسے اور سنتے سنتے سو گئے. جب 2 دن بعد انہوں نے فیل کیا کہ ان کا گلا جو کہ وہ بول نہیں پا رہے تھے بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرامات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں برکت ہے. ہم اتنے ٹائم اس چیز سے کیوں غافل, جیسے مجھے اب یہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ زندگی میں پہلے بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی تھی. لیکن اب جب میں اس چیز کو جان چکی ہوں تو میں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی. آج بھی اگر مجھے کسی چیز سے خوف آنے لگتا ہے میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے. موڈ خراب لائک کبھی انسان بیٹھا ہوتا ہے تو چڑچڑا ہو جاتا ہے, اداس ہو جاتا ہے, رونے کا دل کرتا ہے, تو میں سورہ رحمان لگا کے سوتی. کیونکہ میری زندگی میں مجھے لگتا ہے کہ وہ واحد چیز ہے جو سب کچھ ٹھیک کرتی. اور میری زندگی کا ایک اور گہرا راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. میری زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں بہت کچھ غلط ہو جاتا ہے, بہت کچھ برا ہو جاتا ہے. لیکن آج تک میں صرف ایک ہی چیز سوچتی آئی اور اسی کی وجہ سے ہر چیز میں کامیاب بھی ہوئی ہوں. مجھے دل میں سکون بھی رہا ہے, میرے صبر میں بھی اضافہ ہوا, میں ہر آزمائش سے بھی اچھے طریقے سے گزری. میں صرف یہ سوچتی ہوں اللہ پاک جو بھی کرتے وہ سب کچھ بہتر کر. اللہ پاک ہمیں بہترین عطا کرتے. انسان کا کیا, انسان بہتر کی تلاش میں کرتا ہے. جب وہ یہ سوچ لیتا ہے, یہ کہہ دیتا ہے یا اللہ پاک میں نے تیرے پہ سب کچھ چھوڑ دیا, مجھے بہترین عطا کرنا, تو پھر کس چیز کا شکوہ اور کس چیز کی شکایت. اللہ کو چھوڑ دیں اور سب کچھ بہتر ہو جائے. چھوڑ کے دیکھیں آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے. اعتبار کر کے دیکھیں. جن لوگوں کو جو لوگ اس رمضان میں
بہت ساری دعائیں مانگ رہے ہیں بہت ٹائم سے، ان سب کو یقین ہونا چاہیے میں جو اللہ سے مانگوں گا مجھے دے۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد ہے، اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو یا میں کہیں غلط پیش آئی ہوں تو اس کے لیے معاف۔ اپنے گرو افیا کو ہمیشہ یاد ہے، اور مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو مجھے سپورٹ بھی کر دینا۔ ویڈیو ختم ہو چکی ہے، اب تو کہنا بنتا ہے میرے چینل کو لائک کر دو، سبسکرائب کر دو اور شیئر کر دو، بیل آئیکن ضرور دبا دینا۔ اپنا سب خیال رکھنا، اللہ حافظ۔